और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन कल होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान, तो कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष, किसका नाम रखा जाता है सामने, ये देखना होगा। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और ऐसे में आपको बता दें कि आज नामांकन और मतदान की प्रक्रिया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चयन किया जाना है। 122 सदस्य मतदान में शामिल होंगे। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। किसके हाथ में दी जाती है उत्तराखंड की कमान, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा नाम आगे रखा जाता है, क्योंकि 1 तारीख यानी कि कल तो नाम का ऐलान हो ही जाएगा। तो देखिए 1 जुलाई को यानी कि कल पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें महेंद्र भट्ट, बलवंत सिंह, आदित्य कोठारी शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। इस वक्त ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? पहले तो बताएं कि तैयारियां वहां पर कैसे चल रही है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और कौन कौन से वह नाम हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है? प्रीति, देखिए आज उत्तराखंड का जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर के आज नामांकन कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाले हैं। और आज कह सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय में बेहद गहमागमी है। तमाम जिलों से कार्यकर्ता और ब्लॉक स्तर से कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और कल जो है उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो उत्तराखंड के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र भट्ट, उनको रिपीट किया जा सकता है। हालांकि स्थिति स्पष्ट कल हो पाएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट रिपीट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और अगर उनको रिपीट किया जाता है तो हरीश, जो सभी फैक्टर्स हैं वो भी इससे पूरे हो जाएंगे, जिनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, देखिए जो भी राजनीतिक इक्वेशंस हैं उस इक्वेशंस में महेंद्र भट्ट फिट बैठ रहे हैं और इससे पूर्व यदि उनका एक्सपीरियंस देखें तो उनके सुपरविजन में चुनाव भी लड़े हैं। नगर निकाय का चुनाव लड़ा जिसमें भाजपा को सफलता मिली है और इसी तरीके से और भी कई संगठन के चुनाव यहाँ पर हुए, चाहे वो 2022 का विधानसभा इलेक्शन रहा हो, लोकसभा का इलेक्शन रहा हो, तो महेंद्र भट्ट मजबूती से आगे बढ़े हैं और यही वजह मानी जा रही है क्योंकि अब वक्त कम है, 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है। लेकिन हरीश, अगर ऐसा होता है तो जो बलवंत सिंह हैं कैबिनेट मंत्री, क्या उनकी नाराजगी भी सामने आ सकती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी के तौर पर करते आए हैं, दावेदार के तौर पर बताते आए हैं, तो फिर ये तो तय है कि ये जो मुकाबला है ये एक तरफा नहीं हो सकता है। बिल्कुल प्रीति, देखिए बलवंत सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे में संगठन कहीं ना कहीं उनको और बड़ी जिम्मेदारियां दे सकता है और इसके साथ साथ बलवंत सिंह सीनियर है, लेकिन जो सूत्र यही बता रहे हैं कि जो महेंद्र भट्ट है उनके अनुभवों को देखते हुए, क्योंकि हाईकमान के पास जिस तरीके से जो रिपोर्ट है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है उनके पास है और महेंद्र भट्ट सक्रिय है और बलवंत सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो इतने सक्रिय नहीं है जितने महेंद्र भट्ट है और यही माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट जो है एक बार फिर उत्तराखंड। और हरीश, बात ये भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए एक बड़ा और पहला कदम माना जाएगा और इसीलिए एक ऐसा चेहरा होगा नया अध्यक्ष, या फिर अगर इन्हीं को रिपीट किया जाता है महेंद्र भट्ट को, तो जाहिर सी बात है तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही उनको फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हरीश, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें एक और बड़ी जानकारी। विकसित भारत 2047 पर देहरादून में कार्यक्रम, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल। विकसित भारत 2047 पर देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, उसमें देखिए किस तरीके से कार्यक्रम, और जाहिर सी बात है जो कार्यक्रम है उत्तराखंड को कैसे आगे ले जाना है, क्या उत्तराखंड की तस्वीर होगी 2047 में, क्योंकि जब हम बात पूरे भारत की करते हैं तो उसमें हर राज्य की अपनी अपनी हिस्सेदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है
और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अभी से काम किया जाएगा और इसको लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जानकारी ये मिल रही है कि कई जगह बाधित हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी जगह जगह बंद है। बीआरओ, इसके अलावा एनएच की जो मशीनें हैं वो हाईवे खोलने में जुटी हुई है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे की जो मशीनें हैं वो तो देखिए किस तरीके से जो हाईवे बंद हो जाते हैं पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से, उन रास्तों को खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। हरीश से एक बार फिर से हम बात करेंगे। हरीश, पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है पहाड़ों में, जाहिर सी बात है उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से रास्ते बंद हो जाते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे की बात करें तो खबर ये मिल रही है कि कई जगह इस वक्त बाधित पड़े हैं। बद्रीनाथ हाईवे के भी ऐसे ही हालात हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जगह जगह हाईवे बंद है। यदि हम बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो चमोली, पीपलकोटी आदि क्षेत्रों में जो है बद्रीनाथ हाईवे बंद है। तो वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे नैताला के पास बंद है। इसके अलावा डबरानी के आसपास बंद है, गंगनानी के पास बंद है। उसी तरह ओजरी के पास जो यमुनोत्री हाईवे बंद है। हालांकि जो बीआरओ की मशीनें हैं वो हाईवे खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद भी बीआरओ के जो जवान हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनको भी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो आवागमन करने वाले लोग हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर चारधाम यात्रा के लोग हो, उनके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। लगातार हाईवे के दोनों ओर बड़ी बड़ी बीआरओ की मशीनें तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार किसी की दिक्कत ना हो। और ठीक है हरीश, आप नजरें बनाए रखेगा, आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।